जैसा आपने देखा, मैंने मूड एंड अफेक्ट के बारे में बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता देता हूँ मैं मूड एंड अफेक्ट होता क्या है, ठीक है। मूड एंड अफेक्ट इज रिलेटेड टू मन, और मन को अपन क्या बोलते हैं, इमोशंस, ठीक है। और इमोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ फीलिंग। और आपको पता है सबसे ज़्यादा फीलिंग क्या होती है पूरे वर्ल्ड में, लव, ठीक है। और मूड क्या होता है, मूड अपनी इनर फीलिंग होती है और लंबे समय के लिए होती है। लेकिन जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है, आउटर फीलिंग, जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। आउटर फीलिंग होती है और शॉर्ट टाइम ऑफ इमोशन, ठीक है। तो वो होता है अफेक्ट, ठीक है। अब मूड एंड अफेक्ट में कुछ सब हेडिंग्स होती है, ठीक है। जैसे कि मेनली 4 हेडिंग्स है जो अपन को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो होती है वो मेनिया, डिप्रेशन, जो ये मूड के डिसऑर्डर है ना, इनको समझने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले होता है क्वालिटी, ठीक है। सबसे पहला होता है क्वालिटी ऑफ मूड। क्वालिटी ऑफ मूड मतलब मन है कैसा, मतलब मन खुशी है, दुखी है, क्या है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लक्चुएशन, मतलब वेरिएशन इन मूड, मतलब जैसे मूड में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे कभी खुश है, कभी हैप्पी है, कभी सैड है, कभी हैप्पी है, कभी सैड है, कभी हैप्पी है। तो वेरिएशन इन मूड कितना होता है, ये होता है, ये अपन पढ़ेंगे फ्लक्चुएशन में, ठीक है। तीसरा होता है अप्रोप्रिएट, मतलब अप्रोप्रिएट कहने का मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपना मन है वो सही है या नहीं। जैसे किसी का डेथ हो गया और आप हंस रहे हो वहाँ पे, ठीक है, आपको दुखी होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट है कि नहीं आपका मूड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होता है अप्रोप्रिएट, ठीक है। चौथा होता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई, वही सेम एग्जाम, डेथ हो गई और आप फेशियल एक्सप्रेशन अपन क्या शो करेंगे, नॉर्मल पर्सन सैड होगा, दुखी होगा, एकदम थोड़ा निराश बैठेगा, चुप बैठेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी जो अपना सही नहीं है तो उससे क्या होगा, जो किसी की डेथ हो गई तो पर्सन क्या करेगा, हंसेगा, वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन जो उसने हंसने के दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो एक एक करके अपन इन सारों को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी है समझने के लिए, एक बार समझ लिया आपने तो आपको पूरा टॉपिक जो हो जाए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ मूड, मतलब मन कैसा है, आपका मन कैसा है, साइकेट्रिक पेशेंट का मन कैसा है, ठीक है, ये पढ़ना है अपन को। अब मन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। या तो आप सैड होंगे या आप हैप्पी होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सैड। सैड का मतलब होता है दुखी, ठीक है। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, किसी चीज़ का डिप्रेशन होगा, किसी चीज़ की टेंशन होगी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मेनली अगर कोई भी पर्सन है और ठीक है उसको सैडनेस हो रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको सैडनेस हो रही है तो वो डिप्रेशन है या कोई साइकेट्रिक इलनेस हो गई है, ठीक है। हर डिजीज का एक क्राइटेरिया है, अगर कोई सी भी जो चीज़ है उस क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो उसको अपन साइकेट्रिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सैड है तो वो मतलब डिप्रेशन का पेशेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो सैड है 24/7, मतलब 24 घंटे वो सैड है, और तो उसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। मतलब ऐसे सैड जो फिनिश ही नहीं हो रही है, सैड डेट डज नॉट फिनिश, ठीक है। और कितने दिन तक सैड रहना चाहिए बंदा, तब अपन उसको डिप्रेशन बोलेंगे, तो 15 डेज, ठीक है। तो मोर देन अगर 15 डेज 24/7 मतलब 24 घंटे दुखी है कोई भी बंदा, अगर 15 दिन से ज़्यादा के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए दुखी है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए दुखी तो इसलिए तो आपको पता होगा जब कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है ना तो 13वां रखते हैं, 13 दिन तक ही क्यों रखते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। पुराने लोग थे वो बहुत होशियार थे, ऐसे ही नहीं उनको बनाया, इसलिए डिप्रेशन को अपन डायग्नोस करते हैं 15 दिन में। ये बहुत अपने पुराने जो लोग थे वो बहुत दिमागदारी से रखते थे सब, इसलिए तो 12 दिन तक अपन शौक मारते हैं, 13वें दिन तक नुक्ती बूढ़ी बांट के सबको फ्री कर देते हैं, 14 दिन से आपने वापस अपने काम पे जाते हैं। क्योंकि अगर 15 दिन से ज़्यादा रखते हैं किसी भी डेट का पीरियड तो वो डिप्रेशन में आया था, इसलिए बहुत सोच समझ के करते हैं अपनी जो समाज होती है वो चीज़ें, ठीक है। तो अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर कोई सैड है पर्सन तो उसमें उसको अपन डिप्रेशन के क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस अगर ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 1-2 दिन के लिए खुश है किसी बात के लिए तो उसको आप बोलोगे कि
इसको तो मेनिया हो सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू मेनिया, ठीक है। तो मेनिया, अब जैसे डिप्रेशन का क्राइटेरिया था कि 24 घंटे सेट रहना चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मेनिया का भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर कोई पर्सन उसको फॉलो करता है क्राइटेरिया को, तो अपन बोल सकते हैं कि उसको मेनिया है, ठीक है। तो मेनिया में क्या है कि विदाउट रीजन एक्सेसिव हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई बंदा है बिना किसी कारण के हंस रहा है, जैसे आपने उसको जैसे कोई साइकिल मेनिया का पेशेंट है, आपने उसको पूछा कैसा है, हाँ हंस रहा है आराम से, ठीक है। क्या कर रहा था, हाँ हंस रहा है आराम से। तो हर चीज में वो स्माइल करता है विदाउट एनी रीजन, ठीक है। और जो हैप्पीनेस होती है वो क्या होती है, एपिसोडिक होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे सैडनेस होती है वो 24/7 चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है इधर। एपिसोडिक हैप्पीनेस मतलब हैप्पी तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा, एपिसोडिक, एपिसोड में आएगा। मतलब फर्स्ट एपिसोड जैसे कुछ टाइम में हैप्पीनेस होता रहेगा, कुछ टाइम शांत बैठ जाएगा, मतलब कुछ टाइम हैप्पी रहेगा, कुछ टाइम शांत बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, मेनिया में, ठीक है। और कितने दिन से ज्यादा, मोर देन 7 डेज, अगर किसी बंदे को एपिसोडिक हैप्पीनेस हो रही है और 7 दिन तक से ज्यादा हो रही है, तो वो आता है मेनिया के क्राइटेरिया में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डिप्रेशन कैन बी डायग्नोज्ड इन 15 days एंड मेनिया कैन बी डायग्नोज्ड इन 7 days। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो ये मेनिया और डिप्रेशन के बारे में छोटा सा इंट्रो था। अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो मैं आपको बता देता हूँ। अब डिप्रेशन और मेनिया को अपन ने किस में पढ़ा, ठीक है, इमोशन में पढ़ा, ठीक है। इमोशन अपना मन कैसा है, मन या तो सैड है या हैप्पीनेस। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्रेशन एंड मेनिया आर डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिप्रेशन और मेनिया है वो किसका डिसऑर्डर है, तो इमोशन का डिसऑर्डर है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके बारे में छोटा मोटा इंट्रो। अब अपन थोड़ा मेनिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। डिजीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ मेनिया के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेनिया होता क्या है, क्योंकि अब मेनिया और डिप्रेशन की बात कर ही लिए तो फिर थोड़ा बता ही देता हूँ मेनिया के बारे में, मेनिया होता क्या है, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से आप ही मेरे को बता दो कि मेनिया होता क्या है। सबसे पहले मेनिया के बारे में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, इमोशन का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर देन 7 days हैप्पीनेस, मोर देन 7 days हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है या एपिसोडिक होती है, तो एपिसोडिक हैप्पीनेस, एपिसोडिक हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेनिया के बारे में। आगे हम इस डिजीज को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा ओवरव्यू है डिजीज का होता क्या है, ठीक है। तो मेनिया क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन है। 7 दिन से ज्यादा अगर किसी बंदे को हैप्पीनेस हो रहा है तो उसको अपन मेनिया क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। और जो हैप्पीनेस है वो कैसी होनी चाहिए, एपिसोडिक होनी चाहिए। मतलब कुछ भी आप उसको बोल रहे हो, अगर कोई ऐसा सैड पीरियड भी चल रहा है, बाकी सब तो सैड है, लेकिन वो खुश ही रहेगा, वो खुश रहेगा आराम से, ठीक है। और खुश भी रहना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि मेनिया हो जाए, ठीक है। तो अब मेनिया में कुछ स्टेजेस होती है, ठीक है, जो मेनिया को डिफाइन करती है कि अब हैप्पीनेस हो रही है तो कितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए, मतलब एपिसोडिक होनी चाहिए मान लिया। अब हैप्पीनेस होती है तो एक तो होता है कि कम है, हैप्पी में भी कम हैप्पी, ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी, ठीक है। तो इसलिए मेनिया के अंदर 4 स्टेजेस बताएगी, जिनको अपन किससे डिनोट करते हैं, 4E से, ठीक है, 4E, ठीक है। तो स्टेजेस की क्या क्या नाम है, सबसे पहले आता है यूफोरिया, दूसरा होता है इलेशन, तीसरा होता है एक्सल्टेशन एंड चौथा होता है एक्टेसी, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होती है जो मेनिया को रिप्रेजेंट करती है, मेनिया की हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे कैसे मेनिया का जो है, मतलब आप कंडीशन होती है कोई भी अगर कंडीशन डेवलप हो रही है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी माइल्ड स्टेज आती है, फिर मॉडरेट स्टेज आती है और फिर सीवियर स्टेज आती है, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेज है वो ये दिखाती है। सबसे पहले आती है यूफोरिया जो माइल्ड स्टेज है, फिर इलेशन, एक्सल्टेशन मॉडरेट स्टेज है, और फिर जो एक्टेसी है वो सीवियर स्टेज है, ठीक है। तो स्टेजेस यही शो करती है कि डिजीज कितना प्रोग्रेस कर चुकी है, ठीक है। तो इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको अभी सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले यूफोरिया है। यूफोरिया मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, मतलब बंदा बहुत खुश होता है, कोई कारण नहीं है फिर भी बहुत खुश है, लेकिन क्या है, सिर्फ खुशी है और एकदम शांत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उछल रहा है कूद रहा है, एकदम शांत है, मतलब खुश है। आप कुछ भी पूछो उसको, खुश है, हाँ ठीक है खुश हूँ, आराम से बैठा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, ठीक है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है।
तो पहली स्टेज यूफोरिया में क्या होता है, सिर्फ हैप्पीनेस होती है बंदे को, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो भी विदाउट एनी रीजन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दूसरी स्टेज इलेशन। इलेशन में क्या होता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस, मतलब यूफोरिया तो हो रहा है, साथ में क्या होता है, जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है, जो मोटर एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, मतलब बंदा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, हाँ आज इसको लपेट लेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे साइकोमोटर एक्टिविटीज, मतलब जैसे एग्जांपल देखें, टॉकटिवनेस, मतलब बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, रुकता ही नहीं है, मतलब कुत्ता भी कुछ भी कर लो तो भी थकता ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वायलेंट बिहेवियर, मतलब वायलेंट बिहेवियर शो करने लगता है। अब साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ रही है और साइकेट्रिक से रिलेटेड है, तो फिर आपको पता ही है कैसी होगी वो, मतलब किसी को भी चोट लग जाए ऐसी वगैरह, ठीक है, तो वायलेंट बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, कि जो इलेशन स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। तो यूफोरिया में क्या हो रहा था, एक्सेसिव हैप्पीनेस हो रही थी, लेकिन इलेशन में क्या हुआ, एक्सेसिव हैप्पीनेस के साथ साथ क्या हुआ, मोटर एक्टिविटीज भी बढ़ गई, मतलब वॉकी टॉकी बिहेवियर, मतलब बैठेगा नहीं एक जगह, मतलब खड़ा रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, हंसता रहेगा, बस यूं ऐसे, मतलब शांत नहीं बैठेगा कुल मिला के, इतनी मोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती है इलेशन स्टेज में, ठीक है। फिर क्या होता है, और ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ती है, ठीक है। तो तीसरा एक्सल्टेशन में क्या होता है, ये जो स्टेज है वो थॉट से रिलेटेड है, ठीक है, थॉट से रिलेटेड। इसमें बंदे को ऐसा लगता है, मतलब उसको सुप्रीम थॉट्स आने लगते हैं, सुप्रीम मतलब बड़े बड़े विचार, ठीक है। जैसे मैं ही भगवान हूँ, मतलब मैं ही इस जगत का दाता हूँ, ऐसा ऐसे ऐसे, मतलब उसको लगने लगता है कि मेरी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। मतलब आपने एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पढ़ा होगा, उसमें भी यही होता है कि पर्सन को लगता है कि मैं बहुत हायर आदमी हूँ, मतलब बहुत अपर आदमी हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया का मैं चल ही नहीं सकता, मेरे सिवा इस दुनिया का काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो उसी से रिलेटेड है, सुप्रीम थॉट्स, और डिल्यूजन थॉट के रिलेटेड ही है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। तो एक्सल्टेशन स्टेज में क्या होता है, पर्सन को क्या होता है, बहुत सुप्रीम थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ इस दुनिया को, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं जिस दिन गया तुम गए, ऐसा, ठीक है, ऐसा उसको लगता है, मतलब कि मैं ही हूँ इस दुनिया में। सुप्रीम थॉट्स, बड़े बड़े विचार आने लगते हैं, और ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी यही दिखाता है कि बंदे को बहुत बड़ा, मतलब ग्रैंडियर, मतलब बड़े बड़े विचार आने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आपका क्लियर हो गया होगा, बड़े बड़े विचार आना, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेज होती है, अब जैसे जैसे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ती है, बड़े विचार आने लगते हैं, तो हैप्पीनेस जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो बंदे को ऐसा लगता है परम आनंद आ गया, मतलब अब फीलिंग ऑफ ब्लेस्ड, मतलब उसको लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं खुश हो ही नहीं सकता, और वो क्या करता है, एक जगह शांत बैठ जाता है, इतना खुश हो जाता है। अब ऐसा होता है ना कि कुछ एक्टिविटीज जो अपन को ज्यादा ही पसंद है, अपन ज्यादा ही कर लेते हैं, तो एक टाइम के बाद आता है कि अपन चुपचाप बैठ जाते हैं, बस ठीक है, जितना करना था कर लिया, इतने खुश हो गए, अब हम आराम से बैठेंगे, ठीक। तो चौथी स्टेज में क्या होता है, इतनी ज्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस हो जाती है कि उसको लगता है कि फीलिंग ऑफ ब्लेस, मतलब इससे ज्यादा आनंद मेरे को आ ही नहीं सकता, तो वो क्या करता है, जाके बैठ जाता है एक जगह। तो इसमें क्या हो गया, एक जगह बैठ गया तो क्या हो गया, मोटर एक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और मोटर एक्टिविटी डिक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं साइकेट्रिक में, स्टूपर, ठीक है। इसीलिए एक्टेसी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैनिक स्टूपर। इसका एक्टेसी का दूसरा नाम क्या होता है, मैनिक स्टूपर, ठीक है। तो वापिस बता देता हूँ स्टेज में क्या क्या होता है। यूफोरिया फर्स्ट स्टेज है, जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, ठीक है। दूसरा इलेशन, एक्सेसिव हैप्पीनेस तो होगी, लेकिन साथ में मोटर एक्टिविटीज भी बढ़ जाएगी, मतलब एक जगह बैठेगा नहीं, करता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, बस बैठेगा नहीं, बस इतनी मोटर एक्टिविटीज, इतनी मतलब एनर्जी आ जाती है उसमें, ठीक है। तीसरा होता है एक्सल्टेशन जो स्टेज है वो थॉट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये होता है कि बंदे को सुप्रीम थॉट आते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े विचार आते हैं, आज इसको लपेटता हूँ, मतलब ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ऐसे उसको विचार आता है, मेरी वजह से पूरा संसार चल रहा है, मेरी वजह से पूरा, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में भी उसको यही लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना ये संसार चल नहीं सकता, तो ऐसा लगता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेज होती है एक्टेसी में उसको लगता है कि अब मेरे को परम आनंद मिल गया है, इससे ज्यादा खुशी मेरे को नहीं मिल सकती, और वो क्या करता है, एक जगह बैठ जाता है शांति से, ठीक है। तो मोटर एक्टिविटी कहाँ बढ़ती है, इलेशन स्टेज में बढ़ती है, लेकिन मोटर एक्टिविटी कम कहाँ होती है, एक्टेसी स्टेज, फोर्थ स्टेज में, ठीक है, जहाँ उसको परम आनंद मिलता है, ठीक है। और मोटर एक्टिविटी को डिक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं, स्टूपर बोलते हैं, और
इसलिए, और स्टूपर किस में हो रहा है, मेनिया में हो रहा है, तो इसलिए एक्टेसिव स्टेज को क्या बोलते हैं अपन, मैनिक स्टूपर। ये था मेनिया के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक इट। थैंक यू सो मच।